क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे 11th आईएससी का मैथ्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? a नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ना फिर, ठीक है। तो 2-3 एग्जांपल लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x का पावर 2 है ना। चलो, थ्योरम में शो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो बताना है कि 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकता है। कैसे करेंगे सॉल्व? थ्योरम है ये। So that a quadratic equation cannot have more than 2 roots, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसका एक रूट है अल्फा तो क्या होगा? ये ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा रूट है बीटा, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। एक और मान लेता हूँ गामा है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि 2 से ज्यादा है कि 3 है, तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या होगा? ए गामा स्क्वायर बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्टिंग 2 and 1, ये 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। 2 minus 1 क्या होगा जी? Subtracting 2 minus 1, 2 subtracting 2 from first हो गया, हाँ, from first क्या जी? ये है ना, तो a कॉमन ले लेता हूँ, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना फिर। तो a कॉमन है तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कॉमन ले लेता हूँ तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये अल्फा a इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा b इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो ये दोनों में से क्या कॉमन है? अल्फा माइनस बीटा, a इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस b बचेगा इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो ये इक्वल टू 0 नहीं हुआ क्योंकि ये और ये वैल्यू अलग है ना, तो ये वाला वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा जी? a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। अभी सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम थर्ड, 2 फ्रॉम थर्ड करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? सिमिलरली फ्रॉम 2 and 3 वी हैव 2 and 3 से क्या मिलेगा जी? ये माइनस करेंगे ना, तो सॉल्व करके क्या आएगा? फ्रॉम 2 and 3, तो ये आ जाएगा a इंटू बीटा प्लस गामा प्लस b इक्वल टू 0। सही आएगा ना, बीटा गामा डाला खाली। तो ये क्या बोलता है? सब्ट्रैक्टिंग 5 and 4, 5 and 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको 5 ले लो, इसको 4 ले लो, क्या मिलेगा?
ये कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा, तो a इंटू अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0 ना, बराबर है, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज नाइदर a इक्वल टू 0 इन द केस टू बी क्वाड्रेटिक नॉर अल्फा इक्वल टू गामा, गामा given to be different, hence quadratic equation can't have more than 2 roots. तो ये क्या बोलता है, a can't be 0 ना, ये तो कंडीशन ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा ना, समझा ना, इक्वल टू 0 लेंगे तो चलो ठीक है, यहाँ तक लिख लो रसोई। फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक है quadratic formula for solving quadratic equation, for solving quadratic equation, मिटा दो ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला में देखो एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं होता ना, तो a कॉमन ले लेता हूँ, मतलब a से डिवाइड कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, ये कितने लोगों को समझा, को कॉमन लेना ना, समझा ना, तो अभी एक को डिवाइड करेंगे, 0 बाई ए कितना होता है 0, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2a भी होता है ना, तो 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, b अपॉन a इंटू एक्स, यहाँ तक लिख सकता हूँ, प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर है क्या, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इस पे फिट कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे 2ab आता है ना, 2a और ये b तुम्हारा ये बन जाएगा, सही है ना, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, ठीक है ना, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर नहीं है तो उसको ऐड करेंगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये क्या बचा है तुम्हारा c अपॉन a इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर है, देखो ये ऐड किया ये सब्ट्रैक्ट किया तो सेम ही है ना, चलो अभी ये तीनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, बचा क्या, करके वापस सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मजा आता जिंदगी में ना, 0 को मैं b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a लिख सकता हूँ, तो इधर कुछ नहीं है ना, देखो तो b अपॉन 2a ऐड किया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये तीनों को कंबाइन करके परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो ये बच गया रिमेनिंग, तो इसको साथ में सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0, यहाँ क्लियर है, अभी इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, चाहे इसको राइट में भी ले लो, फिर सॉल्व करो तो समझेगा इजीली, तो ये क्या मिलेगा जी, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, यहाँ तक क्लियर है, ये समझा क्या, इसको राइट में लिया हो तो ये माइनस का प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो एलसीएम क्या है 4a स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बराबर है x अपॉन b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, तो x प्लस बी अपॉन 2a, तो ये क्या आ जाएगी जी, इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट लेंगे अपॉन 2a आएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर है x प्लस बी अपॉन 2a, इसको राइट में ले लो तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये क्या मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये आ गया तुम्हारा, चलो लिख लो
यही फॉर्मूला होता है ना जी x निकालने का, दो रूट्स। चलो लिखो ये सब इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 10 है ना, 10 का 8 वाला ये है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। हाँ, तो इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो कंपेयर करो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो इक्वेशन 1 को 2 से कंपेयर करेंगे जी। तो a इक्वल टू √3 है, b इक्वल टू माइनस √2 है, c इक्वल टू 3√3 है। समझा? तो रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस √2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू कितना है? √3 और c का वैल्यू कितना है? 3√3 डिवाइड बाई 2a। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? √3। इमेजिनरी है ना। तो ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये 2 आएगा माइनस 4 इंटू ये 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2√3। ठीक है? तो x इज इक्वल टू √2। ये नेगेटिव में आ रहा है ना, क्वाड्रेंट डिस्क्रिमिनेंट 6 आ रहा है ना। 3√3 भी होगा ना। 3 माइनस 3 12 माइनस 36 36 और 2 माइनस 6 है ना 36। 2√3। फिर कॉम आए की फॉर्म में इसके फॉर्म में आए ना -34 रूट आएगा। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल समझा क्या? -34 आ रहा है ना। ये इधर तक ही लिखना माइनस है। 34 तो वो आता है ना रूट का वैल्यू। हाँ। देखो वाह, रूट से वो देखिए ये आए वाले के फॉर्म में तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √34 i अपॉन देखा 2√3। माइनस का रूट तो नहीं होता है ना। अरे मैडम अच्छा माइनस √1 i अरे मैं आया। आता है वही सर आता है। चलो लिख लो। देखो अभी एक्सरसाइज में 10 b का 6 कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? 3√2x प्लस 1 प्लस 3√2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 प्लस 3x। ध्यान से देखो इधर। चलो तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 3√2x इंटू 3√1 3√2 3x इंटू 3√3 प्लस 3x। इसको क्या लिख सकता हूँ? 3x का स्क्वायर इंटू 3, ये 9 लिख दो। ये 3x, ये 27 3x। पुट 3x इज इक्वल टू y। तो ये y² हो जाएगा इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू y 27y प्लस y बराबर ना। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 28y हो जाएगा 3y² प्लस 9। तो 3y² माइनस 28y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कर दो अभी 34 27 ना। तो 3y² माइनस 27y माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 बराबर है। तो ये दोनों में से 3y कॉमन है, तो ये बचेगा y माइनस 9 माइनस 1 कॉमन ले लिया, y माइनस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 9 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 9 आएगा, 3y इक्वल टू 1 आएगा। 3x इज इक्वल टू 9 है, तो 9 को 3:2 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 2। 3 इंटू 3x इज इक्वल टू 1। 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 3 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 बराबर है ना। लिख लो। चलो अभी तुम लोग करो 16 में देखो जी क्या बोलता है? 4x माइनस 3x
माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3 रेज टू x प्लस हाफ माइनस 2 रेज टू 2x माइनस 1। अच्छा कैस्केड के टाइप का ठीक, ओ भाई साहब देखिए, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू 2x लिख सकता हूँ, माइनस 3 रेज टू x इंटू 3 रेज टू माइनस हाफ इज इक्वल टू 3 रेज टू x 3 रेज टू हाफ माइनस 2 रेज टू 2x और माइनस 2 रेज टू माइनस, बराबर ना। उसके अंदर तो x और y आ गया तो अभी देखो 2 रेज टू x रेज टू 2 माइनस 3 रेज टू x डिवाइड बाय 3 रेज टू 1/2 इज इक्वल टू 3 रेज टू x, इसको रूट 3 लिख दो, 2 रेज टू x रेज टू 2 इंटू 1/2 लिख दो। सर ये करने में मत डिवाइडिंग बोथ साइड बाय रूट अच्छा है ना एग्जाम रूट 3x कर दो नहीं भाई साहब, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 रेज टू x कर देता हूँ। तो ये 2 रेज टू x का पावर 2 है डिवाइड बाय 3 रेज टू x, ठीक है, माइनस 3 रेज टू x डिवाइड बाय 3 रेज टू x इंटू रूट 3 लिख देता हूँ, ये इज इक्वल टू 3 रेज टू x डिवाइड बाय 3 रेज टू x माइनस 2 रेज टू x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 3 रेज टू x। अभी 3 रेज टू x का पावर 2 से करता हूँ, सर 3x कर भी सकता है इसमें क्या बोल रहा है, 3 ये बराबर लिखा हूँ ना मैं, सर हाँ क्या 3x अपन 3x into रूट 3x काट सकते हो, फिर राइट वाले भी काट सकते हो। ये तो सही है ना। हाँ तो मुझे क्या लेना था, 2 रेज टू x बाई 3 रेज टू x को y लेना था, तो स्क्वायर से करना पड़ेगा ना, सर फिर नहीं हो पाएगा राइट ये साइड नहीं हो में पाएगा ना। पहले इतना तो अरेंज कर लेता हूँ पहले। तो ये 2 रेज टू x का पावर 2 डिवाइड बाई 3 रेज टू x, यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल टू √3 माइनस 2x रेज टू 2 डिवाइड बाई 2 3 रेज टू x। अभी कैसे करेंगे जी, इसको ही y ले लूँ क्या, y स्क्वायर, नहीं सर होगा नहीं तो फिर 2y पर हो जाएगा। इधर स्क्वायर मानते हैं ना, समझा गया। सर क्या फायदा हो जाएगा। एक काम करो, इसको इधर लेंगे तो क्या मिलेगा, इसको 2x का पावर 2 डिवाइड बाई 3 रेज टू x, 2 रेज टू x बाई स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो एलसीएम क्या है जी, 2 ना, तो इधर मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू x का पावर 2 डिवाइड बाई 3 रेज टू x इंटू 2। सर प्लस है हाँ सर प्लस है हम सब लोग करना तो सर नहीं बराबर है, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 2 रेज टू x का पावर 2। सर एक सेकंड 2 into 3 raised to x तो होल स्क्वायर होगा ना। सिर्फ ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना बेटा यहाँ, हाँ तो फिर नीचे भी तो होगा ना 2 raised to x, दोनों को अगर लेंगे तो नहीं मल्टीप्लाई, ये दोनों का एलसीएम यही होता है जो बड़ा होता है। हाँ तो ये 4/√3। तो और क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ सर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर देखो। अभी ब्रैकेट खोल दो ना 6 आ जाएगा तुम जब 6 रेज टू x स्क्वायर ऊपर सर देखो तो ये ये 3/2 कर रहा हूँ। ब्रैकेट तो खोल ये हो जाएगा 4 रेज टू x डिवाइड बाई 3 रेज टू x ना, नहीं अरे अरे इसका पावर 2। नहीं वो बोल रहा है 3 raised to 2x कर दो पहले 3 into 2x कर दो। हाँ तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 6x ये इधर ले लो, हाँ हाँ, नहीं देखो, मला वो बोल ना आप मल्टीप्लाई थोड़ी करो। सुन 3 into 2 करोगे
तो 6x आ जाएगा। नहीं ऐसे नहीं होता है, क्यों? ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अरे यार 2 into 3 का पावर x है ना बेटा ये, तो इसको 6 raised to x नहीं लिख सकता। इसका पावर 1 है ना। नीचे तो लिख सकते हैं नीचे। नहीं 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 ऐसे नहीं होता है, नहीं तो मैं कर नहीं देता। नहीं होता है, इसको y ले लो। तो 3/2 into y equal to 4/√3। सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, और कॉम्प्लिकेटेड है। तो y equal to 8/3 3y आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो इसको कुछ कर सकते हैं, इसका रूट्स इसको ये 4/3 का पावर x है ना, सर या तो इसको तो ये y को 4/3 के फॉर्म में लिख सकता है। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 4 into 2 डिवाइड बाई 3 into √3, तो ये हो जाएगा 4 into 2 डिवाइड बाई 3। हाँ अभी देखो मैं कैसे लिख सकता, हाँ लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर 1 है और हाफ 3/2 ना, समझा क्या? हाँ लेकिन 4 का पावर मानता है। पॉज करता हूँ, देखता हूँ, ये अरेंज कर दिया तो 4/3 x इज इक्वल टू 8/3√3, ठीक है। तो ये x, तो इसको अरेंज करना है, तो इसको अरेंज करोगे 8 को क्या लिख सकता हूँ, 4/3 का पावर 1 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो वो 2 हो जाएगा ना, अपॉन √3 का स्क्वायर रूट हाफ, समझा? तो इसका पावर कितना है, हाफ। ये समझा तुम्हें? तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, इसका पावर है 1 और इसका पावर है हाफ, मतलब 4/√3 का पावर हाफ, समझा ना? ये 3 लिख लो इसको। तो इसका ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 2 ना, और ये क्या आ जाएगा √3, समझा? तो x का वैल्यू 2 आ गया ना, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1/2। चलो लिखो, पॉज करो। देखो सम ऑफ रूट्स, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c = 0, तो इसके दो रूट्स में लिया हूँ, a अल्फा एंड बीटा। तो फॉर्मूला क्या निकालने का, -b + -√b² - 4ac/2 है ना, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू मैं ले लिया हूँ -b + √b² - 4ac/2a, और एक बीटा क्या है, -b - b² - 4ac/2a। तो सम ऑफ रूट्स क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा, तो ये प्लस है ये माइनस है ना, ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, -2b/2a ऐड करेंगे तो बराबर ना, तो 2 कैंसिल, तो -b/a। तो सम ऑफ रूट क्या है, -b/a। ये समझा क्या तुम्हें? प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा इंटू बीटा ये आता है c/a। प्रूफ करना तो कर भी देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करो। हाँ अच्छा है वो -b/c वाला, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं ना, जो उसने उल्टा अच्छा लिख दिया हाँ, जो था। उल्टा लिखा था, कंफ्यूज कर दिया। ठीक है। और 2 मिनट को तो चलो एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ, थोड़ा टफ टाइप का। एग्जांपल 12 ही कर लो सर। हाँ तो ये पॉइंट याद रखना, अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से सुनो, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है और अल्फा इंटू बीटा c/a है, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फाइंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है जी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स into x plus product of root is equal to 0। सॉल्व करके बता दो, तो x² माइनस सम ऑफ रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस इसका वैल्यू क्या है, -b/a इंटू एक्स प्लस c/a, बराबर ना। हाँ। तो x² तो ये हो जाएगा
bx अपॉन ए c अपॉन ए इक्वल टू 0। इसका एलसीएम a है तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, समझा? बस ये बात को घुमा कर लिखा। चलो ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करेंगे को सीधा सीधा